हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल सिग्नल इंजीनियर्स। सिग्नल इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जिसे जो रेलवे का निजीकरण है वो क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ा और उसका लाभ और हानि क्या है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मतलब व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे एंड व्हाई इट नीड एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आज का हमारा ये टॉपिक है और ये मतलब लोगों में काफ़ी एक क्रेजी टॉपिक है, क्योंकि रेलवे ने अनाउंस किया है, कुछ कुछ स्रोतों से पता चल रहा है प्राइवेट हो रहा है, कहीं बोला जा रहा है नहीं कुछ चीज़ों का होगा। तो हम आज इस पे चर्चा करते हैं। मैं नागमणि कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नल इंजीनियर चैनल, और मैं रेलवे के इस टॉपिक पे मैंने एक पीपीटी किया है, हमने रिसर्च किया है और काफ़ी डाटा कलेक्ट किए हैं और अपना अनुभव के थ्रू मैं कुछ चीज़ें आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि निजीकरण क्या है। तो देखिए, निजीकरण क्या होता है, कोई भी ट्रांसफ़र ऑनरशिप प्रॉपर्टी या बिजनेस जिसे गवर्नमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर को अगर सौंप देता है और फिर उसको प्राइवेट है जो कंपनियां उसको चलाती है, तो वो हो गया निजीकरण हो गया। और इसके जैसे जो इंडियन रेलवे है, इसके अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि कितना परसेंट इंडियन रखेंगे, कितना प्राइवेट को देगा, कौन सा रूट करेगा, मतलब क्या उसके डाटा हैं वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। बट करने जा रहे हैं लोग, ऐसा ज्ञात स्रोतों से पता चल रहा है। और इसको समझ जाओ आपकी जब हो जाएगा ये, तो ये मेट्रो, जैसे मेट्रो चलता है ना इंडिया में, मेट्रो जैसे आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो आपका, या फिर बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो, मोनो रेल, ये सब है। वो समझ जाओ कि अब प्राइवेट जो प्राइवेट ही चला रहे हैं, उसमें बनाते भी वो हैं और टिकट भी वो लोग काटते हैं, मतलब ऑपरेटर्स भी, मतलब मैक्सिमम वो दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो रेलवे का भी मेरे हिसाब से वैसा ही होगा, बट ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है। तो चलिए वो बात की बात, हम अभी चर्चा करते हैं। तो हमने आपको डिफाइन किया निजीकरण क्या है। तो निजीकरण जैसे जो ऑनरशिप और प्रॉपर्टी या बिजनेस का जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देता है, वो उसको अपने हिसाब से चलाता है, तो वो निजीकरण होता है। और निजीकरण में सब मतलब मैक्सिमम उनके होंगे, जैसे प्राइवेट कंपनियां जिस तरह रन करती है उसी हिसाब से होगा। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं, क्यों, मतलब वाई नीड, ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, वर्ल्ड वाइज में जो है रेलवे जो है, मेट्रो है, वो निजीकरण नहीं है मैक्सिमम जगह, गवर्नमेंट बस सुपरविजन करता है। तो इंडिया में क्यों पड़ा, देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है लैक ऑफ, जैसे जो पंक्चुअलिटी था, जैसे फैसिलिटीज़ अभाव, मिसमैनेजमेंट, जैसे जो स्टेशन पे बाथरूम, वाटर सप्लाई, डर्टी प्लेटफॉर्म हो गया आपका, फिर जो बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन टाइम ट्रेन चलाना, कंफर्म टिकट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और हाई क्लास वर्ल्ड क्लास रेलवे करना भारत सरकार का, इसके लिए वो निजी हाथों में दे रहे हैं। और इसमें मेन लाइन हो गया, मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, जो हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड, सबको ये लोग कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि जो घाटे में इतना रेलवे है, उसको भी वो लोग उसे उबारने के लिए, करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट का, मतलब इससे सब प्लान बना के इसने निजीकरण का कॉन्सेप्ट लाया है, जो अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री से मतलब कॉपी है। फिर हम बात करते हैं इसके लाभ और हानि, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए, हम आज इसके 5 लाभ और 5 हानि पे हम चर्चा करेंगे। मतलब लाभ क्या होगा भारत सरकार को, पब्लिक को, और नुकसान क्या होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे।
देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टॉपिक है, जब प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण होगा, तो रेलवे जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगा विथ टेक्नोलॉजी के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा क्योंकि उसमें प्राइवेट पैसे लगेंगे। फिर वर्ल्ड क्लास रेलवे का मॉडल बनेगा। फिर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग इंडियन रेलवे का बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन को निजी हाथ में दी हैं, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये मतलब पहला फ़ायदा है। दूसरा है, जो कंज्यूमर होंगे, जैसे स्टेशन ट्रेन दोनों में जैसे फैसिलिटी बेटर होगा, जैसे जो सफाई होगा अच्छा है, सेफ होगा, जर्नी सिक्योर होगा, जो ट्रेन डिले होता है वो कम होगा और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये दूसरा फायदा होगा। तीसरा फायदा है जो है कि जैसे जो प्राइस है, जो प्राइवेट वाले वो ज़्यादा लेंगे तो फैसिलिटी भी वो ज़्यादा देंगे, ये कहना है। और जब पैसे ज़्यादा लेंगे तो उसमें इम्प्रूव ज़्यादा करेंगे, हर फैसिलिटीज़ में इम्प्रूव करेंगे, और इंश्योरेंस होगा, और जो इंजन, बोगी, ये सब अच्छे होंगे, टिकट कंफर्म मिलेगा। ये तीसरा फायदा हो गया। चौथा है इम्प्रूव सिक्योरिटी प्राइवेट पार्टिसिपेंट। जैसे जब प्राइवेट आ जाएगी कंपनियां, तो जो मॉनिटरिंग है वो अच्छी होगी, ऑन टाइम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे रेलवे में, पैसेंजर को सेफ्टी होगा, जैसे जो पॉकेटमारी होता है, चोरी होता है सामान का, ये सब कम होगा क्योंकि विदाउट टिकट लोग कम जाएंगे, और सेफ्टी होगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मतलब प्राइवेट अगर किसी निजी हाथ में जाएगा तो वो उनको बेटर करेंगे। तो ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया, जब निजीकरण होगा तो जैसे जो अभी कर्मचारी हैं वो तो रहेंगे, वैकेंसियाँ गवर्नमेंट में कम होगी रेलवे सेक्टर में, और जो प्राइवेट जैसे इंडस्ट्री, कुछ जैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंजन बनेंगे उसके, तो उसमें इम्प्रूव जो जॉब वो क्रिएट ज़्यादा होगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंफर्म टिकट मिलेगा, फास्टर पैसेंजर सुविधाएं हो जाएगी, और जो ट्रेन है वो सेफ चलेगा और लॉन्ग चलेगा। तो ये पाँचवा हो गया। तो ये हम 5 इसके एडवांटेज बताए। और इसमें पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटी होगा क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि मतलब हमको फैसिलिटी मिले। और इसमें फिर हम आते हैं हानि, मतलब इसका नुकसान क्या है। रेलवे का जो निजीकरण होगा इंडिया में, उसका नुकसान मतलब डिसएडवांटेज। तो हम 5 डिसएडवांटेज पर चर्चा करते हैं। पहला क्या होगा कि देखिए, इंडियन रेलवे मतलब एक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आप और हम, पूरा इंडियन का है, ये सरकारी संपत्ति है। इसमें इंडिया इकोनॉमी इससे रन होता है। ये मतलब जब निजीकरण हो जाएगा तो ये नेशन के लिए नहीं रहेगा, ये प्रॉफिट के लिए हो जाएगा। इसका मतलब मेन मोटो होगा, क्योंकि जब प्राइवेट चीज़ें होती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या जो प्राइवेट पर्सन होते हैं, वो प्रॉफिट सोचते हैं। तो ये हो गया इसमें। इसमें जो लाइफ है, जो कॉमन पीपल का, जैसे अभी काफ़ी मतलब सब सस्ता में ट्रेन में चले जाते थे, विदाउट टिकट भी चले जाते हैं, तो ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा ट्रेवलिंग। और जो ये बैकबोन है इंडियन रेलवे का, रेलवे जो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हानि ये होगा। दूसरा होगा कि जो इंडियन रेलवे है जो सरकारी है, तो जैसे कभी इससे जो डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं, मिलिट्री का सब चीज़ इधर उधर होता है, तो इमरजेंसी में भी अपना है। लेकिन जब प्राइवेट हाथ में जाएगा तो इसमें सेफ्टी थोड़ा कम होगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो बैकबोन है वो रहेगा नहीं, क्योंकि अभी जो है, जो लोड ट्रांसपोर्ट कम पैसा में, ये ट्रांसपोर्टेशन जैसे एग्रीकल्चर से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, एंड कॉमन पीपल सब इससे करते हैं। तो ये इसका दूसरा नुकसान है। तीसरा है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इसका बस उद्देश्य रहेगा प्रॉफिट करना। तो और ये जो जहाँ जहाँ जैसे पॉपुलर जो रूट नहीं है जहाँ पे, क्योंकि जैसे रेलवे है
पूरा ऑल ओवर इंडिया में कनेक्शन है, रूरल से लेके हर जगह। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो जहाँ पे कम पैसेंजर हैं वहाँ पे सुविधाएं कम करेंगे, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी तो इनका मेन मोटो है राष्ट्र सेवा, बट उस समय प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक डिसएडवांटेज होगा। फिर लिमिटेड इसमें कवरेज हो जाएगा, रूरल अर्बन डिवाइड कर देंगे लोग, और नेशनल वाइज कनेक्टिविटी कम करेंगे, या मतलब जो जिस रूट पे कम पैसेंजर्स हैं, कम प्रॉफिट है, उसको कम चलाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हुआ तीसरा टॉपिक। अब नेक्स्ट आते हैं चौथा है जो नुकसान में डिसएडवांटेज। इसमें क्या है कि इंक्रीज ऑफ फेयर, जो भाड़ा है जो बढ़ जाएगा। कट गवर्नमेंट जॉब, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब है कमेगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट लोग रहेंगे। फिर प्राइवेट जो वर्किंग आवर रहेगा ज़्यादा होगा, पैसे कम देंगे और काम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा होता है। लेस एम्प्लॉयबिलिटी फैसिलिटी, जो एम्प्लॉय फैसिलिटी है वो बहुत कम होगा, क्योंकि रेलवे में आजकल बहुत फैसिलिटीज हैं, जैसे मेडिकल, क्वार्टर्स, एजुकेशन, काफ़ी मतलब अच्छी फैसिलिटीज है जो ये सब प्राइवेट सेक्टर नहीं देंगे। और सोशल सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। पेंशन तो ख़त्म ही हो गया और एकदम ख़त्म कर दिया। तो इस चौथा हो गया। पाँचवा है जो नुकसान, निजीकरण होगा जब रेलवे का, तो इसमें क्या होगा कि इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे जो रेलवे है 24/7 हर जगह, ऑल पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अवेलेबल है। लेकिन जब निजीकरण होगा तो वो अपना रूट सिलेक्ट करेंगे। और जो फिर सबसे बड़ी है कि निजीकरण करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और ये अलग अलग कंपनियों को देंगे, तो उसमें कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन पब्लिक को भी होगा, बट गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, तो इस वीडियो में हमने आपको रेलवे से रिलेटेड जो प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा, उसके क्या है निजीकरण, क्यों ज़रूरत पड़ी, और क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है, हमने 5 बताए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और आप अपना कमेंट्स दीजिए। मेरे हिसाब से तो अभी निजीकरण संभव नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट अब आगे देखिए। और इसमें मेरा कुछ इसमें राय नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से उसके फ़ायदे और नुकसान बताए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल सिग्नल इंजीनियर्स, and please subscribe my channel, watch my video and share and also comments, and thanks for watching. Thank you everyone.